बच्चों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, क्या हाल चाल। मस्त एकदम बेटा आ गए फिर से एक बार इस बेहतरीन और धमाकेदार सेशन के अंदर। और आज इस सेशन के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस आप जो किताब पढ़ते हो, जो पेपर पैटर्न पढ़ते हो, जो पेपर आपको देना है, कौन सा पेपर देना है, किस प्रकार से देना है, कौन कौन से चैप्टर आप पढ़ते हो, उस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है और कौन सा चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे बेहतरीन बात कि हर चैप्टर का हम आपको रोड मैप देंगे, मतलब हर चैप्टर का हम ओवरव्यू सिलेबस देंगे कि कौन कौन से कंटेंट हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको सबसे ज्यादा मेहनत करना चाहिए और जिसको सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे रिपीट रिवीजन करना चाहिए, जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल या जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं बेटा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेहतरीन क्लास के साथ। तो सबसे पहले आज हमको क्या करना है बेटा, रोड मैप, सिलेबस के रोड मैप के बारे में बात करना है कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस और कौन से चैप्टर में कौन से सबसे बेहतरीन कंटेंट होते हैं हमारे पास। तो इन सारी चीजों के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। कॉपी पेन उठाइए, सामने लिखिए और जो टॉपिक को बता दिया जाए दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको अपने कॉपी में छाप लेना है अच्छे से। समझ गए बेटा। स्टार्ट करते हैं चीजों का बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। यहां पे अगर चेक कर सकते हो आप बेटा कि आपके पास टोटल, आप अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए केमिस्ट्री में सर कितने चैप्टर हैं इस बार, क्योंकि सिलेबस क्या हो गया है, सिलेबस इस बार बेटा डिक्रीज हो चुका है। जहां पे हमारे पास जो मेन हमारे चैप्टर हैं वो कौन कौन से चैप्टर हैं इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर यहाँ पे हैं यूनिट 1 से लेके यूनिट 10। पहले चीज कितनी यूनिट है बेटा, 10। यहाँ पे कितने लेसन हैं हमारे पास, लेसन कितने बेटा, सिर्फ और 10 चैप्टर्स। देयर वे द 10 कितने चैप्टर्स बेटा, यहाँ पे 10 चैप्टर हमारे पास हैं। कितने चैप्टर, 10 चैप्टर हैं। इन 10 चैप्टर्स में कौन कौन से चैप्टर हैं, सबसे पहले हमारे पास सॉल्यूशन है। सबसे पहले क्या है, यूनिट 1 में क्या है बेटा, सॉल्यूशन। जो उसके बाद हमारे पास यूनिट 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बाद केमिकल केमिस्ट्री। आपको अगर इसे नहीं पता है, एक सिंपल वे में बता रहा हूं, ये इतना फर्स्ट से लेकर 3 चैप्टर तक ये आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है बेटा। क्या है ये आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है। कौन सा बेटा, ये आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है। समझ गए मेरी बात, कौन सी बेटा, ये फिजिकल केमिस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 ये आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। कौन सी बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा। कौन सी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस इज द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब 2 चैप्टर ही, पहले इनऑर्गेनिक का सर 5 चैप्टर था, लेकिन अभी क्या हो गया है, डिक्रीज होकर सर कितने चैप्टर बचे हैं बेटा, यहां पे 2 चैप्टर बचे हैं। ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा, ठीक है, ठीक है। और सबसे ज्यादा टफिस्ट, सबसे ज्यादा टफ बोला जाता है इसको, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला जाता है, वो हमारे पास क्या है सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये कितने चैप्टर है बेटा, 5 चैप्टर। कितने चैप्टर, यहां से यूनिट 6 से लेकर यूनिट 10 तक, यूनिट 6 से लेकर यूनिट 10 तक यहां पे हमारे पास जो है वो है ऑर्गेनिक। क्या बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये हमारे पास 3 पार्ट में जो आपकी केमिस्ट्री को डिवाइड किया है वो कितने पार्ट में हो गया बेटा, 3 पार्ट में यहाँ पे क्लियर हो चुका है। सिंपल यहाँ पे अब हम बात करेंगे कौन से चैप्टर से कितने नंबर के मार्क हम पूछे जाते हैं बोर्ड पेपर में। भैया केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री आपको पता होगा, इसमें न्यूमेरिकल होते हैं सर। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर थ्योरी होती है बहुत ज्यादा, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम, रिएक्शंस एंड रिएक्शन प्रिपरेशन मेथड, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल मेथड, प्रिपरेशन ऑफ रिएक्शन, इन सारी चीजों को हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करते हैं। लेकिन कौन कौन से रिएक्शन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से रिएक्शन है जो बहुत ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल अगर पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा किस कंसेप्ट से पूछा जाता है या किस टॉपिक से पूछा जाता है, इन सारी चीजों के बारे में हम चलते हैं। चैप्टर का एक ओवरव्यू वीडियो माइंड मैप देते हैं, उस माइंड मैप के अंदर हम चीजों को बेहतरीन तरीके से सीखेंगे बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ बात करें चैप्टर की बात, चैप्टर हमारे पास कितने हैं बेटा, यूनिट 10। कितने चैप्टर हैं यहाँ पे, 10 यूनिट में से जो हमारा सोल्यूशन चैप्टर है, कौन सा बेटा, जो सोल्यूशन चैप्टर है वो 8 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का बेटा, 8 नंबर का, यानी यहां से 8 मार्क का पूछा जाता है बेटा। जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जिसके अंदर मल्टीपल क्वेश्चन हो सकते हैं, या 3 या 2 नंबर के सर हमारे यहाँ पे क्वेश्चन हो सकते हैं थ्योरी टाइप के, और न्यूमेरिकल सबसे बेस्ड ऑन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या,
सर न्यूमेरिकल हो सकते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, न्यूमेरिकल। ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इससे 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अब की पूछा जाएगा, जाते नहीं है, अब की सिलेबस डिक्रीज होने के कारण यहाँ पे कुछ इस तरह से पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स से सर यहाँ पे 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर के, 7 क्वेश्चन नंबर के। उसके बाद डीएनएफ ब्लॉक हमारे पास यहाँ पे 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये एक बहुत बेहतरीन चैप्टर है, बहुत इजी वे में चैप्टर है, और चैप्टर के साथ साथ इसके अंदर एक आईयूपीएसी होता है जो बच्चों को बहुत ज्यादा टफ लगता है, बट इतना टफ नहीं है जितना आप अपने माइंड के अंदर सोचते हो बिटवालाल। अब यहाँ पे चेक करो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे 7 नंबर का है। फिर हमारे पास है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, क्या है बेटा, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर 7 नंबर का। एल्कोहल फिनाल चैप्टर भी 7 नंबर का पूछा जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक, ये 8 नंबर का पूछा जाता है, मतलब यहां से 8 मार्क। अब नंबर के अंदर पूछा क्या जाएगा सर, नेम रिएक्शन, देखो इसके अंदर क्या है, नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन के बाद क्या बेटा, प्रिपरेशन मेथड, क्या बेटा, प्रिपरेशन मेथड, और प्रिपरेशन मेथड के बाद केमिकल मेथड। एक केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी के डिपेंड करता हो, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी की बात करता है। जो यहाँ पे क्वालिटीज प्रॉपर्टी पूछी जाती है, वो प्रॉपर्टी 2 तरह से पूछी जाएगी, एक केमिकल प्रॉपर्टी होगी और एक फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, दोनों भी पूछे जा सकते हैं। और ये 2 नंबर के सर यहाँ रिलेटेड होते हैं, इसका जो मार्क यहाँ पे डिपेंड होता है वो 2 मार्क का होता है बेटा। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं, किसी भी चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, इस वजह से चैप्टर को आपको एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ पढ़ना होगा। और बी सीरियस, क्यों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो है बेटा वो अब बहुत नजदीक आ चुका है, इस वजह से आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा बेटा, हार्ड वर्क आपको यहां मांगती है। अब थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स नहीं रखना सर, क्योंकि अब कंफर्टेबल जोन जो आपका है ना उससे बाहर आना पड़ेगा, जो कंफर्टेबल जोन में आप जी रहे हो उससे थोड़ा सा बाहर काम करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है सर। अब हमारे पास है सर एमीन चैप्टर, एमीन चैप्टर बेटा यहाँ पे पूछा जाता है 6 नंबर का। और बायोमोलिक्यूल्स, जो बायोलॉजी, यहाँ पे बायोलॉजी में भी ये चैप्टर होता है जो 7 नंबर का रिलेटेड होता है बेटा, यहाँ से कितने नंबर का, 7 नंबर का रिलेटेड होता है। अब बात ये आती है सर कि हर चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है ये तो बता दीजिए, तो बिल्कुल हम उसके बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं कि कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक हम बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं। तो कॉपी कलम या स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, यहाँ पे चीजों को हम एक बेहतरीन वे में बताना स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है क्या, सॉल्यूशन, क्या बेटा, सॉल्यूशन। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है ये। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको पढ़ना क्या होगा, यहाँ पे ये कितने नंबर का पूछा जाता है सर, 8 नंबर का, कितने बेटा, 8 नंबर, कितने नंबर का, 8 मार्क का पूछा जाता है, ठीक है। ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन आपको पढ़ना होगा। अब टाइप ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे पढ़ोगे जब आप, तो बहुत सारे यहाँ पे सॉल्यूशन निकल के आएंगे, लेकिन तुमको मेनली यहाँ पे जो बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना होता है, जिसके अंदर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों आते हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना सर। एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। अब बात ये होती है कि जब आप सॉल्यूशन पढ़ते हो बेटा, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ते हो, तो उसके अंदर कौन से पार्ट को, चाहे वो सॉल्यूट हो चाहे वो सॉल्वेंट हो, अगर उसके अंदर मिक्स्ड करते हो तो किस किस यहाँ पे वॉल्यूम या केजी या कोई भी जो आपका मेजरमेंट होता है, जैसे आपको मान लो चाय बनानी है, तो चाय अगर, या मान लो आपको शिकंजी बनानी है, शरबत बनानी है, तो शरबत बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, पानी लेते हो आप, पानी के अंदर वाटर डालते हो, वाटर सॉरी पानी लेते हो, पानी के अंदर आप चीनी डालते हो, तो चीनी सर कितनी मात्रा, इसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, इसका मेजरमेंट कितना होना चाहिए सर, इन सारी चीजों के अंदर हम पढ़ते हैं। और जो कंसंट्रेशन मेजरमेंट होता है उसके अंदर 2 पार्ट होता है, एक केमिकल मेथड होता है कंसंट्रेशन का, और एक फिजिकल मेथड होता है। केमिकल मेथड के अंदर हम W/W पढ़ते हैं, W/V पढ़ते हैं, V/V पढ़ते हैं, ppm पार्ट्स प्रति मिलियन पढ़ते हैं, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ये 4, मोलारिटी, नॉर्मलता एंड मोलरता, ये सारी चीजें केमिकल मेथड के अंदर आती हैं, या मोल फ्रैक्शन, ठीक है। बाकी ठीक है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, इसके अंदर को 2 नियम, 2 जो रूल होते हैं, जो लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है यहाँ पे, एक हेनरी लॉ है, एक राउल्ट लॉ है, उसके बारे में पढ़ना पड़ता है बेटा। और हेनरी लॉ एक्चुअल में जो होता है वो लिक्विड प्लस गैस के लिए होता है, और जो राउल्ट लॉ होता है वो लिक्विड प्लस लिक्विड के लिए होता है। बाकी लिक्विड प्लस सॉलिड के लिए यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर हमको पढ़ना पड़ता है रिलेटिंग, लोअरिंग, वेपर प्रेशर एंड राउल्ट लॉ, elevation of boiling point, depression of freezing point and osmotic pressure
and determination of molecule mass using the colligative properties and abnormal molecule mass are the one half factor। इन सारी चीजों के बारे में हमको अच्छे से डिस्कस करना होता है, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट चैप्टर की बात हम करते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। यहाँ पे तुमको सर रिडॉक्स आना चाहिए, यानी अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों आना चाहिए, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शन, कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, स्पेसिफिक मोलर कंडक्टिविटी एंड वेरिएशन ऑफ द कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन एंड कोलराउस लॉ, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, एलिमेंट्री आइडियाज एंड राइस सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल, एंड यहाँ पे एक्यूमुलेटर EMF ऑफ द सेल। यहाँ पे EMF ऑफ द सेल। एक्चुअल में इस चैप्टर में तुमको सिर्फ सेल के बारे में अध्ययन करना होता है। और दो तरह से सेल होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है और एक हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? जो जनरली हम घर में बनाते हैं, जैसे गोबर गैस होता है। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो हमारे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। और जो इसका जस्ट विपरीत यानी जस्ट अपोजिट कर दो सर, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है सर किसके अंदर? केमिकल एनर्जी करते हैं, उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन द गिव्स एनर्जी एंड द EMF ऑफ सेल, फ्यूल सेल, इन सारी चीजों के बारे में हमको अच्छे से डिस्कस करना होता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में बात करते हैं यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स कहाँ से होता है सर? केमिकल काइनेटिक्स एक जनरली होता है, सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पे रेट बात करता है रिएक्शन के रेट, मतलब दर, स्पीड के बारे में बात करता है कि जो रिएक्शन हो रही है वो किस स्पीड से हो रही है, स्लो स्टेप है या फास्ट स्टेप है। इन सारी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं बेटा। अब यहाँ पे हो सकता है सर ऑरेंज एंड इंस्टेंटेनियस। जहां पे जब हम यहाँ रेट की बात करते हैं तो रेट दो तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, एक एवरेज होता है, एक इंस्टेंटेनियस होता है बेटा। तो दोनों को हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस और एवरेज का मतलब हो गया जो औसत होता है, और इंस्टेंटेनियस का होता है जो क्षण भर के अंदर होता है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एंड रेट ऑफ रिएक्शन, concentration, temperature, catalyst, order of the molecularity of reaction, rate law and specific rate constant, and the integrated rate equation and half life of for zero and first order relation concept of the collision theory, elementary ideas, no mathematical and treatment, the activation of energy and Arrhenius equation। इन सारी चीजों के बारे में हमें एक बेहतरीन तरीके से पढ़ना होता है बेटा। दिस इज द कंसेप्ट, प्योर कंसेप्ट। इससे न्यूमेरिकल या यहाँ पे आर्हेनियस या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, या EMF होता है, या नैंस इक्वेशन से यहाँ पे न्यूमेरिकल के सबसे ज्यादा चांस होते हैं बेटेलाल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो गई है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई है, सॉरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, चेक करो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप क्लास 9 में पढ़े होगे। उसके बाद हमारे पास एक्वेरेंस एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रांजिशन मेटल, मतलब ट्रांजिशन मतलब डी ब्लॉक के बारे में बात करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड द जनरल ट्रेंड ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट लॉ ट्रांजिशन मेटल मेटालिक कैरेक्टर एंड द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड आयनिक radicals of catalyst property, magnetic properties and the interstitial of the compound alloy of the formation, preparation and the properties of KCr and oxygen KMnO4, all of everything we discuss about this chapter, because this chapter is very important for the relative of inorganic chemistry। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा ये रिलेट करता है बेटा। तो ये बहुत, क्योंकि दो चैप्टर जो लिए गए हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात पे हमेशा याद रखना। एंड द सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर विल बी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दिस इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये एक क्लास 11 का ही कंसेप्ट है जो वहां पे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बताया गया था, बट यहाँ पे एक चैप्टर बन के निकल आया है, ठीक है। तो इसके अंदर हमको इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, देन उसके बाद लिगेंड एंड कोऑर्डिनेशन, नंबर, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड द शेप्स, IUPAC, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, bonding, Werner theories and BPT and CFT, and the structure and stereoisomerism are importance of coordination compounds, and all of everything we discuss about this chapter, because this chapter will be very important, because यहाँ से हमको 7 मार्क्स निकालना है। और चैप्टर अपने आप में ये बोलता है सर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बट ऐसा है कुछ नहीं, ऐसा है कुछ नहीं बेटा, ठीक है। तो इन सारी चीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर? इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा यहाँ चैप्टर BPT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड CFT, यहाँ पे CFT से पूछे जाते हैं। वार्नर थ्योरी दोनों के अंदर, यहाँ पे वार्नर थ्योरी जो तीनों के अंदर बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा बहुत तो सर डिफरेंस होगा, तभी तो थ्योरी अलग अलग हुई है ना बेटा, चेक कर सकते हो यहाँ पे। एंड फर्स्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलो एल्केन एंड हेलोरिन। तीन चीज सबसे पहले याद रखो, केमिकल मेथड्स, प्रिपरेशन मेथड, IUPAC, इंट्रोडक्शन
एंड नेम रिएक्शन आल्सो, यहाँ पे नेम रिएक्शन भी होता है। तो यहाँ पे सेम वही चीज है, क्लासिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर है और प्रिपरेशन मेथड है किसकी, हेलो एल्केन हेलो एरिन्स के बारे में। तो देन यू कैन सी दैट इज द हेलो एल्केन नोमेनक्लेचर नेचर ऑफ एक्स सी बॉन्ड फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑप्शनल ऑप्टिकल रोटेशन एंड हेलो एरिन्स नेचर ऑफ द सी एक्स बॉन्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द हेलोजन मोस्ट, यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूट कंपाउंड मोल आप यूज द इन्वायरमेंटल ऑफ इफेक्ट ऑफ द डाइक्लोरोमेथेन ट्राइक्लोरोमेथेन एंड ऑल ऑफ टाइप्स ऑफ मेथेन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बट ये चैप्टर बहुत इजी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जहां पे हमने वन शॉट पढ़ा भी दिया है, आप जाके चेक कर सकते हो बेटा इसका, ठीक है। एंड सेकंड चैप्टर अल्कोहल फिनॉल, सेम कंडीशन, अगर एक चैप्टर को आप पढ़ लेते हो, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर अगर आपको आ जाता है, बस सारे चैप्टर बहुत आसान हो जाते हैं बेटा। फिर वही वेस में चलता है, जहां हेलोल्केन हमारे पास था, जहां हमारे पास CH3Cl था, वहां Cl को हटा के यहाँ पे OH डाल दोगे, बस तुम्हारा काम हो जाएगा बेटा। यहाँ OH डाल दोगे, बस केमिकल प्रॉपर्टीज रिलेक्शन वही, केमिकल प्रॉपर्टीज वही, प्रिपरेशन मेथड वही, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड वही सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं बेटा। अगला हमारे पास है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिल। तो यहाँ पे सेम कंसीडर वही है, नोमेनक्लेचर, यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड, यहाँ पे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। एमीन चैप्टर ये हमारा लास्ट चैप्टर, यहाँ पे एमीन चैप्टर के अंदर क्या है सर, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, अच्छा यहाँ पे सब इसके अंदर ही तुमको नेम रिएक्शन मिल जाएंगे, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेज आइडेंटिटी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमाइन एंड डाई एजोनियम साल्ट, प्रिपरेशन, केमिकल मेथड, इन सारी चीजों के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करते हैं बेटा। एंड लास्ट चैप्टर विल बी बायोमोलिक्यूल्स। यहां से 7 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नोमेनक्लेचर में हमको क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर देखना पड़ता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेज और आइडेंटिफिकेशन एंड प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन डाइओजोनियम साल्ट प्रिपरेशन। तो यहाँ पे हमको अच्छे से इस चीज को देखना पड़ता है, ठीक है बेटा, ठीक है। अब सारी चीजों के इसके अंदर मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, इन सारों चीजों के बारे में हमको अच्छे से पढ़ना पड़ता है। तो ये चैप्टर कुछ ओवरमेड या रोड मैप थे हमारे पास और ओवरव्यू वीडियो थे। अब मिलते हैं सर चैप्टर के अंदर एक बेहतरीन लेक्चर के साथ, तब तक के लिए ओके बाय। अब नेक्स्ट चैप्टर जो आने वाला है अल्कोहल एंड फिनॉल, यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज, यहाँ पे आपको 1 शॉट पे नहीं सर, वीडियो बाय वीडियो पढ़ाया जाएगा, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट बेटा, बाय बाय, टेक केयर।